अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है वो हमारा जो टॉपिक होगा आज की क्लास के अंदर वो होगा लोगो डिज़ाइनिंग की बेसिक्स, टर्म्स एंड रूल्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, कुछ हम लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे और फिर अगर टाइम हुआ तो हम प्रैक्टिकल वर्क भी उसमें एक दो लोगोस को बनाकर देखेंगे। सो सबसे पहले देखें लोगो बेसिकली है क्या। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर फाइवर के पेज पर लेके जाता हूँ तो फाइवर के पेज के ऊपर यहाँ पर इस टाइम सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाकर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लोगो डिज़ाइन, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो सर्विसेज मौजूद हैं इस टाइम, कॉम्पिटिटर मौजूद हैं, वो कितने हैं यहाँ पर। अभी ज़रा इसको सर्च होने दें। लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर लाखों की तादाद में फाइवर पर, अपवर्क पर या कोई भी फ्रीलांसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगो डिज़ाइनिंग वर्ल्ड हाईली डिमांड स्किल है। ठीक है, इसके ऊपर इतना ऑर्डर है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास सर्विसेज कितनी है यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर। ये हमारे पास देखें 2 लाख लोग बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये 2 लाख लोगों में से अगर आप नए सेलर हैं तो compete करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा आप लोग उसको compete कर सकें। सो ये कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं जी हमारे इस टाइम फाइवर के ऊपर लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर। सो सबसे पहले देखें लोगो डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। लोगो डिज़ाइन किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फेस कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, फेस मीन उसकी विजुअल लैंग्वेज है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, कि वो लोगो बताता है कि मैं क्या हूँ या मैं कौन सी कंपनी हूँ। ठीक है, सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अगर हम पेप्सी की बात करते हैं तो पेप्सी का वर्ड सुनते ही आपके जहन में या आपकी आंखों में, आपके वहमो गुमान में क्या आता है, पेप्सी का लोगो आ जाता है। मैं कोका कोला की बात करूंगा तो आपके सामने कोका कोला का जो है वो लोगो आ जाएगा। इसी तरह मैं बात करता हूँ जी आपकी नाइकी है। ठीक है, नाइकी ब्रांड है, और इस तरह डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं, आप जो भी ब्रांड उठाकर देख लें, सब ब्रांड्स के लोगोस बताते हैं कि हम इस कंपनी को जो है वो प्रमोट करें या ये हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे नेस्ले है और हायर है, डॉलर्स है, पेल है। ठीक है, जितनी भी कंपनीज आप टॉप रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देख लें, सर्विसेज में देख लें, या किसी भी एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, तो हर जगह पर हर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कलर थीम बताता है कि वो क्या बिजनेस सर्विस जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, सो लोगोज की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर अगर आप फाइवर पर सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों किस्म की जो है वो इसकी कैटेगरीज मिलेंगी लोगोस की। ठीक है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे उसमें बेसिक कैटेगरीज देखेंगे कि बेसिक टाइप्स कितनी होती है लोगों की। अगर यहाँ पर देखें फाइवर के अंदर ये कैटेगरीज बता भी रहा हमें। मिनिमलिस्ट लोगोज होते हैं, हैंड ड्रॉन लोगो होते हैं, विंटेज लोगो होते हैं इस तरह के, कार्टून लोगो इस तरह के होते हैं, 3D होते हैं, लेटरिंग लोगोज होते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसको आगे करते जाएं तो आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। देखें, लेटरिंग, ज्योमेट्रिक, सिग्नेचर लोगो है, वाटर कलर है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब होप्स हो कि आपको लोगो का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा। आप जितने भी अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस ब्रांड्स देखते हैं, कोई भी कंपनी उठा के देख लें, कोई भी बिजनेस उठा के देख लें, आपको हमेशा उस कंपनी का लोगो जो है वो नज़र आएगा। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन आपके लिए बना के रखी हुई थी, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है इस वजह से मैंने टाइम से पहले ही थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर लिया। तो यहाँ पर जी हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लोगो की टाइप्स जो है वो कितनी होती हैं। बहुत सारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर के हमारे एंसेस्ट हैं, यानी हमारे जो इसके वो समझ लें कि बानी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड के, वो डिफरेंट कैटेगरीज बताते हैं, लेकिन जो मोस्टली सीनियर्स ने बताया वो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लोगोस जो हम डिस्कस करते हैं। सो पहली टाइप है लोगो की मार्क और आइकॉन लोगो। ठीक है, अभी ये बारी बारी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। दूसरी आपकी लोगो की कैटेगरी होती है वर्ड मार्क। तीसरी आपकी कैटेगरी होती है लेटर मार्क, और चौथी होती है कॉम्बिनेशन मार्क्स, और पांचवी कैटेगरी होती है इम्बेलम।
ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क और आइकॉन लोगोस जो हैं वो किस तरह के होते हैं। ये पहली कैटेगरीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये पड़े हैं जी, मार्क और आइकॉन लोगों की टाइप यानी कैटेगरी। तो इन सबको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना करें। ओके, ये मैं जूम कर रहा हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ पर देखें जी, ये है हमारे पास मार्क और आइकॉन लोगो। अब ये आप देख सकते हैं, ये पेप्सी का लोगो है। ठीक है, ये पांडा फूड पांडा है। ये भी किसी कंपनी का लोगो है। और ये भी मार्क बर्ग्स इस तरह का कोई नाम है इसका, ये भी बड़ा फेमस लोगो है। सो मार्क और आइकॉन बेसिकली क्या रेफर करता है कि इसमें किसी किस्म का टेक्स्ट यूज नहीं होता। ठीक है, कोई शेप यूज होती है, लाइक कोई आइकॉन यूज होता है, कोई मार्क यूज होता है, कोई शेप यूज होती है। जैसे ये देखें, इसने पांडा का आइकॉन बना दिया, मार्क लगा दिया, तो ऑब्वियसली इस कंपनी का नाम रिलेट कर रहा होगा या बिजनेस रिलेट कर रहा होगा फूड पांडा सर्विसेज के हवाले से। इसी तरह ये वाला है, ये पेप्सी का लोगो है, ये देख लें, ये भी आइकॉन है, ये भी मार्क है। और इसी तरह ये आपका लोगो है, ये भी आपका मार्क और आइकॉन लोगो जो है वो इसको कहा जाता है। ठीक है जी। नंबर 2 पर हमारे पास कैटेगरी आती है यहाँ पर ये वाली, वर्ड मार्क। अब वर्ड मार्क में क्या होगा, जैसे पहले वाले में हमने देखा कि सिर्फ शेप्स है, यहाँ पे सिर्फ आइकॉन यूज किया गया है। अब वर्ड मार्क में क्या होगा कि आपकी जो कंपनी है वो पहचानी जाएगी किसके साथ, वर्ड्स के साथ। ये देखें, वर्ड्स को यूज करके लोगो बना हुआ है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, जैसे प्रोग्रेसिव है, फेडेक्स है, बहुत बड़ा ब्रांड है, आप इसको जानती हैं, पैनासोनिक है, ओरेकल है, लोग लोगीटेक या जो भी है, और गूगल है। ठीक है, ये सारे लोगोस क्या है, वर्ड मार्क, यानी कि वर्ड का यूज करके उसको लोगो बनाया गया और आगे उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया गया। कोई भी बिजनेस जो है वो जब इनिशिएट लेता है, स्टार्ट में कोई ब्रांड आता है, तो वो हमेशा मोस्टली बिजनेसेस क्या करते हैं कि अपने वर्ड मार्क लोगो जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम नाइकी का लोगो देखते हैं तो स्टार्ट में जो इनका लोगो आया था वो वर्ड और साथ हॉकी टाइप जो आइकॉन था वो था। लेकिन अब नाइकी ने अपना वर्ड रिमूव कर दिया, अब उन्होंने सिर्फ कौन सा लोगो रख लिया, अपना आइकॉन वाला लोगो। ठीक है, तो ये वर्ड मार्क लोगो ये होते हैं आपके जो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो या लेटर्स पर जो है वो मुश्तमिल हो। उसके बाद चलते हैं हम जी, नंबर 3 टाइप हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। 3 टाइप यहाँ पे जूम कर लूँ मैं इसको, लेटर मार्क। ठीक है, अब देखें, वर्ड मार्क में क्या था, वर्ड्स यूज किए जाते हैं। लेटर मार्क में क्या होगा कि बिजनेस का नेम, उसके जो फर्स्ट इनिशियल लेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे IBM, इसकी एक प्रॉपर एब्रीविएशन है। ठीक है, इसी तरह CNN, इसकी प्रॉपर एब्रीविएशन है। EA, इसकी एब्रीविएशन है नासा, NASA। सो ये वो लोगोज हैं जो कि लेटर्स पर मुश्तमिल हैं, लेकिन इनकी बैक एंड पे उस कंपनी को पूरा जो है वो आइडेंटिटी मिलती है। अगर हम यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं IBM स्टैंड फॉर क्या बनता है। ठीक है, आई बी एम स्टैंड फॉर, यहाँ पर देख लेते हैं, हमें कोई एब्रीवेशन मिल जाएगी शायद। ठीक है, लोगो लिख लेते हैं। IBM लोगो स्टैंड फॉर, यहाँ पे ये आ रहे हैं, आई बी एम, इसको ओपन करके देख लेते हैं। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये देखें। अब इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो देखें, इन्होंने कुछ अरसे के बाद चेंज किया है। 1899 के अंदर ये था लोगो इनका, 90 में ये हुआ, 1910 में इस तरह। ये देखें, ये हर कंपनी के अपने अपने वेरिएंट्स होते हैं। जैसे ये वाला था, और ये अभी IBM को देखें तो 1924 में ये था, 46 में इस तरह ले आए, और फिर इस तरह ले आए। उसके बाद ये फर्दर मॉडिफाई करते गए और अब इनका करंटली ये लोगो चल रहा है IBM का। ठीक है, सो ये वाले लोगोस हमारे पास होते हैं लेटर मार्क लोगो, जो कि किसी भी बिजनेस के इनिशियल लेटर के साथ जो है वो बनाए जाते हैं और डिनोट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 कहाँ गया, ये इसको मैं जूम कर रहा हूँ।
चौथी टाइप हमारी है कम्बिनेशन मार्क। ऑब्वियसली इसमें आपको समझ आ चुकी होगी, कम्बिनेशन में क्या होगा, आपका लेटर मार्क लोगो और आइकॉन दोनों यूज होते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो ये देखें, ये आपका लेटर मार्क लोगो है, ये आपका आइकॉन है, यानी लेटर भी यूज होता है और शेप भी यूज होती है आइकॉन। जैसे ये अडोब का है देखें, ठीक है, एडिडास है ये लोगो देखें, एनबीसी है ये लोगो देखें, ठीक है। सो ये आपके होते हैं कम्बिनेशन मार्क्स लोगो, यानी कि लेटर लोगो और दूसरा जो है आपका मार्क लोगो या आइकॉन लोगो, उसको मिक्स करके जो है वो बनाया जाता है। और लास्ट पे हमारे पास इम्बेलम लोगोज होते हैं, जो पुराने ओल्ड स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर इन्होंने ये टेक्स्ट और वो शेप्स बना दी। इसी तरह ये एनएफएल, ये स्पोर्ट का कोई लोगो है, इसी तरह ये लोगो है, ये देखें, यानी शेप्स को क्रिएट करके सर्कल हो रेक्टेंगल हो तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देते हैं और वो इम्बेलब लोगो जो है वो बन जाता है। अब अगर आप फाइवर पे इन्हीं कैटेगरीज को सर्च करते हैं तो ये हमारी 5 मेजर कैटेगरीज थी जो हमने टाइप्स ऑफ लोगोज में पढ़ी। अब फाइवर के अंदर आप जब आते हैं तो ये देखें, आपको हर किस्म का लोगो मिलता है। जैसे आप कहते हैं कि जी सिग्नेचर लोगो, अब सिग्नेचर लोगो में क्या होगा, जस्ट लाइक हम सिग्नेचर करते हैं तो उस तरह का वो कंपनीज लोगो बनवा लेती हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, ये देखें, सिग्नेचर टाइप जो है वो लोगोस बनते हैं। इस टाइम जो मेजर कैटेगरी चल रही है फाइवर के अंदर, टॉप हाई कंपटीशन चल रहा है, वो है लाइन आर्ट लोगो, ठीक है। लाइन आर्ट लोगो क्या है, आप जैसे हमने पेन टूल से ट्रेसिंग की थी ना अपने पाथ और एंकर्स पॉइंट को साथ ज्वाइन करने के बाद, तो इसी तरह कोई शेप ली जाती है, उसको ट्रेस किया जाता है, सिर्फ आउटलाइन की हद तक रखा जाता है। ये देखें, जैसे फाइट बुल है तो ये उसने लाइन आर्ट किया हुआ है, ठीक है, ये है लाइन आर्ट हुआ हुआ है, ये देखिए लाइन आर्ट, ये लाइन आर्ट, ये लाइन आर्ट। तो ये भी लोगों की एक मेजर जो है वो कैटेगरी है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। आप मिनिमलिस्ट में, लाइन आर्ट में, सिग्नेचर में, इम्बेलप में, आइकॉन में। लोग आइकॉन्स बनाते हैं, लोग बहुत सारे इसमें जो है वो लोगोस बेचते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये देखें कॉफ़ी कैट, अब कॉफ़ी कैट के अंदर देखें, नाम नाम ही बताता है कि आपकी लोगो की प्रेजेंटेशन क्या है। कॉफ़ी कैट के अंदर देखें, उसने कॉफ़ी एक कप बना दिया और उसके अंदर ही उसने कैट का आइकॉन देखें वो बनाया हुआ। तो दोनों आपका वर्ड मीनिंग वो बता रहे हैं यहाँ पे, कॉफी और कैट, ठीक है। तो ये लोगोस का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लंबी क्लास नहीं लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। ये आपको मैं पिक्स शेयर कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है, आपको काम आएंगे ये फ्यूचर में। सो अभी हम चलते हैं, यहाँ पर हम एक लोगो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बेसिक लोगो आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। पेन टूल ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी गाइड्स ऑन कर रहा हूँ, व्यू में जाता हूँ, गाइड्स, और यहाँ से मैं सॉरी ये शो गाइड्स होगी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे, ये रूलर्स, रूलर्स में गए, व्यू में गए, रूलर्स में गए और शो रूलर्स, या कंट्रोल आर भी कर सकते हैं आप। मैं एक लाइन यहाँ पे रखता हूँ और एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। गाइड्स के लिए पेन टूल ले रहा हूँ मैं, और बल्कि एक इसके सेंटर में भी रख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ तक लाइन को बनाना है। मैं पेन टूल ले रहा हूँ, यहाँ से एक पॉइंट ड्रा किया, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, ये देखें अपनी लाइन को मैं क्या करूँगा, फिक्स करूँगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर लगाऊंगा, फिर शिफ्ट के साथ दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और एक पॉइंट सेंटर में लगा के फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। फिल ऑफ कर रहा हूँ, स्ट्रोक इसका मैं ऑन कर रहा हूँ, और स्ट्रोक का साइज जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इतना काफ़ी है आपको दिखाने के लिए। अब ये मैंने पेन टूल के साथ जो है वो शेप ड्रा की है, एस टाइप, ठीक है। इसका साइज अगर छोटा करना तो कर लें, काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। और गाइड्स को आप डिलीट कर दें फिल वक्त अब, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें। अब देखें, हमने जितने भी टूल्स बेसिक्स पढ़े हैं ना, सारे टूल्स हम साथ साथ यूज़ करेंगे अपनी प्रैक्टिकल वर्क में। अब यहाँ से एंकर पॉइंट को मैं पकड़ूंगा और सबको मैं मैक्सिमम पॉइंट तक क्या कर दूंगा, राउंड कर दूंगा, ये देखें, ठीक है। राउंड करने के बाद अब ये मेरी एक शेप बन गई एस टाइप, ठीक है।
अब एक और कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट होगा ऑफसेट पाथ का। ठीक है, ऑफसेट पाथ बेसिकली क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे हम यहाँ पे स्ट्रोक लगाते हैं ना किसी भी शेप को, जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने ये कलर फिल किया और यहाँ पर मैं कोई स्ट्रोक देता हूँ, लेट से मैं ये वाला स्ट्रोक कलर देता हूँ, यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा स्ट्रोक लग रहा है। ठीक है, सो ऑफसेट पाथ जस्ट लाइक स्ट्रोक की तरह काम करता है जब आप मेजर लेवल पर काम कर रहे होते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है पाथ। ये देखिए पाथ की ऑप्शन है, पाथ में जाकर आप क्या करेंगे, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ में जैसे ही करूंगा तो आप देखें क्या रिजल्ट आता है, ये देखें। ठीक है, उसने मुझे उस पाथ के राउंड क्या कर दिया, स्ट्रोक लगा दिया, यानी एग्जैक्ट साइज के साथ स्ट्रोक लगा दिया, जिसको हम ऑफसेट पाथ का नाम देते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ला कर अपने माउस का कर्सर अपवर्ड करेंगे तो ये देखें साइज बढ़ है, और डाउन करेंगे ये जो स्क्रॉल होता है तो आपका साइज कम हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से जितना साइज रखना चाहते हैं, लेट से मैं 20 रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से आपका प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे दो शेप्स हैं, एक आपने जो पेन टूल ट्रेस किया वो अंदर वाला पाथ है, और एक आपने जो ऑफसेट पाथ लगाया वो आउटसाइड वाला पाथ है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मैं एंकर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये वाले दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ जो है मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ मैं। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ तक ले आता हूँ जितना मैंने इसको रखना है। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और इसको मैं जितना रखना चाहता हूँ वहां तक ले आता हूँ। ठीक है, अभी भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप मज़ीद इसको ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि एस की शेप देनी है ना हमने, तो चले यहाँ तक कर लेते हैं इसको, और इसको भी मैं मज़ीद और ले आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है। ओके, यहाँ ठीक लगा है। तो आप अपनी मर्जी से वो रूलर्स लगाकर भी गैप जो है वो सेट कर सकते हैं। सो अभी क्या करेंगे हम, ये सेंटर वाला पाथ मैंने करना है डिलीट, तो लें जी ये हमारा एस लोगो बन गया। ठीक है, अभी वो प्रॉपर बना नहीं है क्योंकि हमने वो शेप्स को एग्जैक्ट पॉइंट के साथ मैच नहीं किया, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे आपने एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्या करना है, रूलर्स लगा के करना है। अब अगर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको भी आप राउंड करना चाहते हैं तो कर लें, ये लें, इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एस टाइप लोगो बन गया यहाँ पे। ठीक है, सादा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके अंदर अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास ग्रेडियंट पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारा इस टाइम क्या होगा, ये हमारा होगा स्ट्रोक, यानी कि शेप नहीं होगा, ये स्ट्रोक होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे। मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और इसको जाके क्या कर दूंगा, एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद ये क्या बन जाएगी, मेरी शेप बन जाएगी। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ उसको। ठीक है, अभी लेट से मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ, सॉरी मैंने ऑलरेडी स्ट्रोक लगा के किया हुआ है। ठीक है, इसका स्ट्रोक करता हूँ ऑफ और फिल करता हूँ ऑन, और इसको अब मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड। ठीक है, अब इस पर मैं करता हूँ अप्लाई, ग्रेडियंट को सेलेक्ट किया और ग्रेडियंट अप्लाई किया। यहाँ से आप अपने ग्रेडियंट अपने मर्जी के जो है वो कलर्स दे सकते हैं। लेट से मैं एक ये देता हूँ और इधर से मैं इसको कोई डार्क कलर दे देता हूँ, या इसी के कोई मिलता जुलता अगर कम्बिनेशन आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, ये देखिए आप, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो ये जस्ट लाइक हमारा एक लोगो बन गया। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। अभी हम एक और लोगो जो है वो बनाते हैं।
एक दफ़ा ये स्ट्रोक को शेप में कैसे कन्वर्ट किया, कॉन्सेप्ट दोबारा समझाने। हाँ देखें, सिंपल है ना, ये देखें फिल ऑफ है ना, तो ये मेरा स्ट्रोक लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने स्ट्रोक लगाया हुआ था, ठीक है। सो आपने फिल को ख़त्म कर दिया और स्ट्रोक को ख़त्म कर दिया और फिल में कलर कर दिया, लेकिन इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से इसका कलर कर दें, ये लें, और ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर दें ताकि ये शेप बन जाए, ठीक है। बस इतना सा काम है इसमें। ओके, अब हम चलते हैं कोई और लोगो बनाते हैं यहाँ पे। अब हम शेप बिल्डर टूल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक इलिप्स टूल ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ उसको मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसका फिल मैं ऑफ कर रहा हूँ, स्ट्रोक इसका मैं बढ़ा रहा हूँ 1 पॉइंट, ताकि हमें आउटलाइन जो है वो नज़र आए, ठीक है। अब इसी इलिप्स की मैं एक और कॉपी लूँगा आल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, और इसको ये देखें आपकी गाइड्स ऑन है, ठीक है। गाइड्स यहाँ तक लाके ये जब इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा तो मैं यहाँ पर इसको लाके छोड़ दूंगा, ठीक है। दो शेप्स बन गई। इसी तरह मैं इसी को उठाऊंगा और एक और कॉपी लूँगा, और अब की बार मैं जो मिड पॉइंट है वो अपना सेट करूँगा यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट होगा मेरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी गाइड्स ऑन होंगी तो वो आपको बताएगा। यहाँ पर लेट से मैं कर लेता हूँ, ये हमारा पॉइंट आ गया सेंटर। अब इसको आप एग्जैक्ट इस पॉइंट के साथ ये जो नीचे वाले हैं आप सेट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लें, अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट देखना चाहते हैं कि एंकर पॉइंट के ऊपर ही हमने वो पॉइंट रखा है, तो आप क्या करें, इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल वाई करें। कंट्रोल वाई जब आप करते हैं ना तो आपको एक वो व्यू दिखाता है आपके पॉइंट्स का। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको एग्जैक्ट पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। ये अगर हमारा एग्जैक्ट पॉइंट सेट हो गया, सो वापस जाने के लिए आप दोबारा कंट्रोल वाई करेंगे तो आप अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं एक और शेप इसकी लेता हूँ, आल के साथ कॉपी बनाता हूँ और उसको मैं यहाँ पर ला के रखूँगा सेंटर में, ठीक है। और अब देखें, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, हमारा सेंटर पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है। देखिए आपकी गाइड जोन है वो बता रहा है सेंटर पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये सेंटर पॉइंट बन रहा है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना है कि ये वाला एरिया, ये देखेंगे, ये एरिया और नीचे से ये एरिया आपका इक्वल होना चाहिए, बराबर गैप होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको सेट कर लेंगे जितना आप रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं लेट से यहाँ तक इसको रखता हूँ ताकि मेरा वो प्रॉपर पॉइंट बन जाए, या थोड़ा सा और अगर ऊपर करना चाहता हूँ तो यहाँ तक, ठीक है। अब इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, और आउटर साइड साइड वाले आल के साथ मैं कर दूंगा माइनस, ये लें, 1 2 और 3। अब यहाँ से आप दो लोगोज ड्रॉ कर सकते हैं। एक लोगो तो आपको समझ आ गई होगी, एक तो आप अगर इनको डिलीट करते हैं ना, लेट से ये, तो एक लोगो आपका ये बनेगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, और अगर आप इनको डिलीट करते हैं तो एक लोगो आपका ये बनेगा, ठीक है। सर्कल बन गया। अब क्या करें, इसको आप मर्ज कर लें, और उसके बाद इसको मर्ज कर लें, उसके बाद इसको मर्ज कर लें, ले जी, लोगो बन गया आपका। अब इनको मैं डिफरेंट कलर्स देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ देखें, आपका जो शेप बिल्डर टूल होता है ना, ये कलर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैं लेट से यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला, और शेप बिल्डर टूल लेकर अगर मैं इस शेप पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखें, तो मेरा उसने कलर कर दिया। मैं इसी तरह कोई और कलर लेता हूँ, तो मैं शेप बिल्डर टूल लेकर इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कलर उसने दे दिया। इसी तरह मैं और कलर लेता हूँ, तो मैं शेप बिल्डर के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसने वो कलर दे दिए, ठीक है। अब अगर हम वो गूगल क्रोम वाला लगाते हैं तो कितने कलर्स हैं, 3 है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पे मेरा है येलो, येलो सेलेक्ट करता हूँ, इस पे लगा दिया मैंने येलो। और यहाँ पे है मेरा रेड, और ये मैंने लगा दिया रेड, ठीक है। तो ये देखें जस्ट लाइक गूगल क्रोम का। अब इसकी आप वो स्ट्रोक ऑफ कर दें, सबको सेलेक्ट करके स्ट्रोक ऑफ कर दें, तो ये देखें आपका जस्ट लाइक गूगल क्रोम जैसा आपका लोगो बन गया, ठीक है। अब अगर इसको भी हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारी मल्टीपल शेप्स हैं, देखें 1 2 3
और एक ये सेंटर वाली भी होगी यहाँ पे, ये देखें। इसको क्योंकि हमने कलर नहीं किया था इस वजह से नज़र नहीं आ रही थी, ये देखें। अब आप इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। आप क्या करें, अपनी शेप्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लें। ठीक है, आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें। अकॉर्डिंगली आप जो प्ले करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, इस तरह भी शेप बना लेंगे, ये भी एक लोगों की शक्ल बन जाएगी आपकी। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं लोगो बनाने के अंदर। ठीक है, सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लोगो के हवाले से जो मैंने आपको बताया। अब आप क्या करेंगे, अच्छा दूसरा भी बना लेते हैं अभी फिर। मैं लेट से यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ शिफ्ट के साथ, या नहीं वो करते हैं इलिप्स ड्रा करता हूँ। ये ड्रा कर लिया और उसके बाद जो है वो एक कर लेता हूँ मैं रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये कर लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इसका कलर मैं कोई और दे देता हूँ। अगर आप इसको सेंटर पॉइंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट्स लगा लें शेप के। ठीक है, लेट से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपनी गाइड्स को मैं, ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट मेरा आ गया यहाँ पर। सिलेक्ट करेंगे ना तो वो पॉइंट आपको दिखा देगा कहाँ पे आपको लगनी चाहिए। तो ये आपने इसको सेंटर कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं ये रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर इसको रखता हूँ और इन दोनों शेप को सिलेक्ट करके मैं जाता हूँ पाथ फाइंडर में। विंडोज़ में गया, पाथ फाइंडर हमारा किधर है, ये है। ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, फ्रंट माइनस बैक। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, ज्योमेट्री टाइप, जो लोगो हमने देखा था ना लास्ट टाइम, सॉरी पाथ, इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पाथ फाइंडर का। ठीक है, तो ये आपका एक वो ज्योमेट्रिक टाइप जो है वो बन गया। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में देने के लिए। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर बहुत सारे लोगोस जो है वो बना सकते हैं। लेट से अभी 10 मिनट है तो उसके अंदर मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ये थे हमारे कौन से वाले लोगो, आइकॉन लोगो, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था पहला पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी आप मिक्स वाले बनाएं तो नो इशू, आप क्या करें, एक शेप बना लें। ठीक है, और शेप बनाने के साथ मैं यहाँ पे शेप बना देता हूँ, बल्कि इलिप्स लिया, ये वी के साथ इसी की कॉपी ली और इसको मैंने यहाँ पे रखा, आल्ट के साथ कॉपी लेकर यहाँ पे रखा, दोनों को सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट के साथ इसको माइनस, शेप बिल्डर टूल के साथ आल्ट के साथ इसको, हाँ क्या हो रहा है ये माइनस क्यों नहीं कर रहा अभी, दोबारा ट्राई करते हैं। ये एलिप्स लिया एक और इसी की आर्क के साथ कॉपी लेता हूँ यहाँ तक, और अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, अब आ रहा है ये देखो। ठीक है, तो ये बन गया मेरा लीफ। इसका मैं साइज कर देता हूँ छोटा और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ यहाँ पर। कलर इसका कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे मैं नीचे टेक्स्ट लिख दूंगा, कोई भी लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ लीव सिटी। ठीक है, और यहाँ से इसका कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लें आप। ठीक है, ये फ़ॉन्ट ले लिया मैंने, साइज इसका बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, आप एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, यहाँ तो इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें आप। ठीक है, सेंटर में कहीं पर एडजस्ट कर लें अगर आप रखना चाहते हैं तो इधर। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली अच्छा ये यहाँ यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसका साइज और छोटा कर लेते हैं। हाँ, फ़ॉन्ट्स आप लोगोस के अंदर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल वही रहेगा कि अगर आपने कोई ओल्ड नेचर का बनाना है लोगो, जैसे वो इम्बेलब लोगो हमने देखे ना, तो वहाँ पर आप सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड वर्जन अगर आपने कोई चीज़ दिखानी है तो, या अगर आपने कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से दिखानी है तो फिर आप ऑब्वियसली सैन सेरिफ कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे।
तो बल्कि ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट में गया, और कॉपी बना दी मैंने। ये ले, इसको उठाया शिफ्ट के साथ और यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, और थोड़ा सा कर लेते हैं, आई थिंक सो। इसको यहाँ पे रख के तो हम वो इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, पॉइंट टू पॉइंट इसके ज्वाइन कर लेंगे हम। सेलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं यहाँ से रोटेट करूँगा इसको इस तरह, इसी को भी रोटेट करूँगा, यानी हमने पॉइंट्स मिलाने हैं ना इसके। ठीक है, तो शेप को थोड़ा सा इसका मैं साइज बारीक कर रहा हूँ, ये इस तरह से। ये देखिए अब सही होगा। इसी की रिफ्लेक्ट करके कॉपी ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और कॉपी। और अब इसको मैं उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पर लाके इसको मैं रख दूँगा। ठीक है, अब देखिए अब अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दूंगा, या इधर से राइट क्लिक करके, और इसको मर्ज करना चाहते हैं तो शेप बिल्डर के साथ सारी को इकट्ठा कर दें, ये लें। ठीक है, और यहाँ के अब इसको दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लें। ठीक है, ये सेंटर अलाइन हो गया, और थोड़ा सा नीचे लें अगर लाना है तो। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप एक लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, मैं पेन टूल ले रहा हूँ, और यहाँ से इस गाइडलाइन से लेकर इस गाइडलाइन तक मैं एक पेन टूल का पॉइंट लगा लिया, और उसका स्ट्रोक साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और 2 पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी इसको करना था, थोड़ा सा नीचे कर दें। ठीक है, या अगर ये नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाएं, वो आप पे डिपेंड है। या अगर इस लाइन को पूरा आपने यहाँ तक बनाना है तो आप वहां तक भी लेके जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना हमने, जो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे हमें वो हम कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट, और रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल को मैं ड्रा करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, वो आप जितना उसकी लेंथ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अच्छा जी, इसकी स्ट्रोक मैं 1 पे कर रहा हूँ, इतनी काफी है, बल्कि 0 ही कर देते हैं, फिल तो लगा हुआ है ना उस पर हमारा। ठीक है, तो ले जी, ये आपका एक इस तरह का लोगो तैयार हो। ठीक है, अब अगर आप मजीद इसको खूबसूरत करना चाहते हैं तो छोटे छोटे लीफ लेकर आप एक आधा लीफ इधर लगा सकते हैं, एक इधर लगा सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से करना चाहते हैं। अब इसी लीफ को अगर मैं एक कॉपी लेता हूँ आल के साथ नीचे, और फिर इसको मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करके इसकी कॉपी बनाता हूँ, लेकिन कौन सी, हॉरिजॉन्टल। और कॉपी बना के देखें, अब फिर आप 3-4 कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है कि इस शेप को पकड़ा और मैं यहाँ तक रख दिया, लें आपका एक कॉन्सेप्ट ये तैयार हो गया। ठीक है, इसको ग्रुप कर लें। ठीक है, ये इसको साइड पे लगा रहा हूँ। इसी तरह इसकी आल के साथ एक और कॉपी लेता हूँ, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ और कॉपी बनाता हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये बन गया। अब शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, इसको मैं मल्टीपल कलर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट से येलो कलर लिया मैंने, वो कर दिया मैंने यहाँ पर। कहाँ गई मेरी शेप, सिलेक्ट होनी चाहिए, येलो कलर करता हूँ यहाँ पे, इसको येलो कर दिया मैंने। ठीक है, सो अब देखें। ठीक है, कोई और कलर करना चाहते हैं तो वो कर लें। अब इसको अगर मैं ब्लैक में कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आप मजीद एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, फिर शेप बिल्डर टूल लें, ये लें, यहाँ से इसको माइनस कर दें। ठीक है, इसको मर्ज कर दें। ठीक है, और इसको भी माइनस कर दें। लें जी, अब सारे को मर्ज कर दें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लें, आपका एक और लोगो बन गया। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी आपके एक्सपेरिमेंट से ही आपकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो निकलते जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ,
ठीक है, इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ और इस दफ़ा मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा रिफ्लेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में, रिफ्लेक्ट। और अब वर्टिकल कॉपी बनाता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको करता हूँ रोटेट, शिफ्ट के साथ दबाते हुए एग्जैक्ट रोटेट करूँगा। वो कॉपी तो लेनी मैंने, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट और कॉपी, और इसको अब मैं कर दूंगा इस तरह से रोटेट यहाँ पे। ठीक है, इसका कलर कोई और कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको सेट करें आप जहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, अब फिर आप वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें, शेप बिल्डर टूल लें और आल के साथ इस वाले को माइनस कर दें। ये लें, एक कॉन्सेप्ट आपका और तैयार हो गया।